हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 3 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 4 प्रारंभ करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते तु सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। भगवान ऋषभ देव के लक्षण। इस अध्याय में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव के 100 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है, जिनके शासन काल में संसार सभी प्रकार से सुखी रहा। जब ऋषभ देव महाराज नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो लोगों ने उन्हें अपने काल का महानतम एवं सुंदरतम पुरुष माना। उनमें अंग सौष्ठव, प्रभाव, बल, उत्साह, कांति तथा अन्य दिव्य गुण अद्वितीय थे। ऋषभ शब्द श्रेष्ठ या परम का सूचक है। महाराज नाभि ने अपने पुत्र के अद्वितीय गुणों के कारण ही उसका नाम ऋषभ अथवा सर्वश्रेष्ठ रखा। उनका प्रभाव अनुपम था। यद्यपि तब वर्षा का अभाव हो गया था, किंतु ऋषभ देव ने वर्षा के स्वामी स्वर्ग के राजा इंद्र की परवाह नहीं की। अपने ही सामर्थ्य से उन्होंने प्रचुर वर्षा के से अजनाब को ढक दिया। ऋषभ देव को पुत्र रूप में पाकर राजा नाभि बड़ी ही सावधानी से उसका पालन करने लगे। तत्पश्चात उन्हें राज्यभार सौंपकर वे गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और बद्रिकाश्रम में रहकर पूरी तरह से भगवान वसुदेव की उपासना में लग गए। सामाजिक परिपाटी का पालन करने के लिए भगवान ऋषभदेव कुछ काल तक गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में रहे और वहां से लौटने पर अपने गुरु की आज्ञा से जयंती को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया, जो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई थी। जयंती से उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। महाराज भरत के शासन काल से यह लोक भारतवर्ष कहलाया। ऋषभ देव के शेष पुत्रों में कुशावर्त, इराव्रत, ब्रह्मव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, विदर्भ तथा किकित प्रमुख थे। अन्य पुत्र के नाम कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपल, लायन, अविहोत्र, दुर्मिल, चमस तथा करभाजन थे। ये 9 पुत्र राजकाज न करके भागवत के धार्मिक आदेशों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत के साधु प्रचारक बन गए। इन सबके लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कुरुक्षेत्र में वसुदेव और नारद के वार्तालाप के समय हुआ है। जनता को शिक्षा देने के लिए राजा ऋषभ देव ने अनेक यज्ञ किए और अपने पुत्रों को जनता पर शासन करना सिखाया। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं। श्रीशुकुवाच अतः तमुत्पत्तये वाभिवय जयमान भगवल्लक्षणं साम्योपशम वैराग्ये ऐश्वर्य महाविभूतिभिरन्नु दीनमेधमानानुभावम् प्रकृत्या प्रजा ब्रह्माणा देवता अश्चावनीतलसमव नायाति तदाम जगृद्धु। अब सुखदेव जी कहते हैं, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे, यथा चरण तल के चिन्ह, ध्वज, वज्र इत्यादि। यह पुत्र सबों के साथ संभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभदेव पृथ्वी के शासक बने। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्य हवा इतम वर्षमणा वरीयशा ब्रीह अक्षय लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्ये शौर्याभ्याम च पिता ऋषभ इतिदम नाम चकारः। अब सुखदेव जी कहते हैं, जब महाराज नाभि का पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े तथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह,
जब उसके पिता महाराज नाभि ने इन समस्त गुणों को देखा तो इसे मनुष्यों में श्रेष्ठतम अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उसका नाम ऋषभ रख दिया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यशेन्द्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे नववर्ष तदवर्धाय भगवान ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मा योग मायया सब वर्षे मजेनाभम नामाभय वर्षत। सुखदेव जी अब कहते हैं, भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगा, अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना ही बंद कर दिया। उस समय समस्त योगों के स्वामी भगवान ऋषभदेव इंद्र का प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाब नाम से विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा की। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, नाभि अस्तु यथाभिल शीतम सुप्रज अस्तु मवरूधयाति प्रमोद भर विहवलो गदगदाक्षरया गिरा स्वैरम गृहीत नर लोक सधर्मम भगवंतम पुराण पुरुषम माया विलसित पतिवर्ष तत्तातेति सानुराग मुपलालन परा निर्वृत्ति मुपगतः। अब सुखदेव जी मुनि कहते हैं यहाँ पे, अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद के कारण विह्वल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उसे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने परम पिता भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परम इच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई समान मनुष्य है। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद, हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, विदितानुरागमा पौर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजम समय सेतु रक्षायामभिषि अक्ष्य ब्राह्मणे शूप निधाय सह मेरु दिव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधि योगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासिनः कालेन तन्महीवान मवाप। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है। अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बद्रिका आश्रम में गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने कृष्ण के ही अंश रूप भगवान नर नारायण की उपासना की। अतः कालक्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यशः पांडवीय श्लोकावुदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेणार्भेरन्वाचरेत् पुमान् अपत्यतामागाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणः। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के यशोगान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे। उनमें से एक यह है, महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों तक कौन पहुंच सकता है। उनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मणयो अन्यः कुतो नाभे विप्रा मंगल पूजितः यस्य बहिर्षि यज्ञेशं दर्शयामास सुदोजसा। सुखदेव जी कहते हैं, दूसरी स्तुति इस प्रकार है, महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक भक्त कौन हो सकता है, क्योंकि राजा ने योग ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया था। इसलिए अपने ब्रह्म तेज से उन्होंने महाराज नाभि को भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया।
फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अतः भगवान ऋषभदेव सब वर्षम कर्म क्षेत्र मनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुल वासो लब्ध परय गुरु ज्ञातो गृह मेधीनाम धर्माननु अक्षमाणो जयंत्यामेन्द्र दत्ताया भू भयल लक्षणम कर्मम समामन्या मनायाम न आत्म भियुञ्ज जन्नात्मजाना मात्म समानानाम सतम जन्म यामास। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज नाभि के बद्रिक आश्रम प्रस्थान के पश्चात परम ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा। अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश से ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, ये श्याम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आशिद्य एनेदम वर्षम भारत मिति वैपदिशन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था। उसी के सम्मान में इस लोक को भारतवर्ष कहते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तमनु कुशाव्रत इलाव्रत ब्रह्मवर्तो मलय केतु भद्रसेन इंद्र अस्प्री गिविदर्भ किगित इति नवति प्रधान। सुखदेव जी कहते हैं, भरत के अतिरिक्त इनके 99 पुत्र और भी थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्मव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र स्पृक, विदर्भ तथा किकिट थे। फिर सुखदेव जी कहते हैं, कविहर विरंतरिक्षः प्रबुद्ध पिपलायनः आविह्रोत्रो अथ द्रुमिल अक्षचमसः करभाजनः इति भागवत धर्मदर्शना नव महाभागवता अस्तेषां सुचरितं भगवन् महिमोप हितं वासुदेव नारद संवाद मूपशमायन् वरिष्ठा अद्वनर यश्यामः। सुखदेव जी कहते हैं, इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन भी हुए। ये सभी परम भक्त एवं श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक उपदेशक थे। ये भक्त भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं सुखदेव गोस्वामी इन 9 भक्तों के चरित्रों का वर्णन आगे चलकर नारद वसुदेव संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूंगा। सुखदेव जी आगे कहते हैं, यवियांस एकाशिति जार्यन्त्याः पितुरा देशकरा महाशालिना महाश्रोत्रिय यज्ञशिला कर्म विशुद्धा ब्रह्माणा बभूवुः। सुखदेव जी कहते हैं, उपयुक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव तथा जयंती के से 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता के आज्ञानुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्जवल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से युग ब्राह्मण बन गए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य निर्वृत्तान अर्थ परंपरः केवलानंदानुभव ईश्वर एव विपरीत वत कर्माण यार भमाना कालेनानुगतम धर्ममाचरणेनोपश्य यन्नत द्विधाम सम उपस्थान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ यशः प्रजानंदामृतावरोधेन गृहेषु लोकम नियमयत। सुखदेव जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभ देव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत तथा दिव्य आनंदमय था। उन्हें भौतिक तापों के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से कोई सरोकार न था। न ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे।
वे समानदर्शी थे, अन्यों को दुखी देखकर दुखी होते थे, वे समस्त जीवात्माओं के शुभचिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष, परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो कोई सामान्य बद्धजीव। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तद अनुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यद्य अक्षी अशनया चरितम ततत ननुवर्तते लोकः। सुखदेव जी कहते हैं, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, समान जन उसी का अनुकरण करते हैं। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि सर्वविदितं सकल धर्मं ब्रह्मं गुह्यं ब्राह्मणे दर्शित मार्गेण समाधिभिरु पाये जनंता मनु शशासः। अब सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गुह्य वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसमें सभी करणीय कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का अनुसरण करते थे जिसका संबंध साम, मन पर नियंत्रण, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, तितिक्षा, सहनशीलता इत्यादि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। उसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा देता है और क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के माध्यम से राज चलाता है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, द्रवदेश काल वय श्रद्ध अत्विर्गवि विधो अद्देशोपचित है सर्वै रपि कर्तुभिर्यथोपदेश उपदेशम सत्यकृत्व इयाज। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ऋषभदेव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया और इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से तुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। सारे अनुष्ठान तथा उत्सव सफल हुए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भगवत अर्ष भेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाक्शक्त्या विद्यमान मिवात्मनो अन्यस्मात् अच्छन किमपि कहिर्चित् चिद्वेक्ष्यते भर्त्यनुसवनं विज्री अंभित स्नेहातिशयमन्तरेण। अब सुखदेव जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं है। जब भगवान ऋषभदेव इस भारतवर्ष भूमि में राज कर रहे थे, तो समान जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मग्न थे। चूंकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, स कदाचित चिद तमाणो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्त गतो ब्रह्मर्षि प्रवर सभयां प्रजानां निशामयन्ति नामात्म जान वहितात्मनः प्रश्रय प्रणय भर सुयंत्री तान पयुपशिक्षय नीति होवाच। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्माव्रत नामक देश में पहुंचे। वहां पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले भक्त और योग्य थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। वे इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव के लक्षण नामक चौथे अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। वाके बिहारी लाल की जय। राधे जू की जय। हरे कृष्णा।
अब आ गए चैप्टर नंबर 5, भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।